सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्रांड वीडियो। एंड ये जो वीडियो है ना गाइस, मैंने बहुत मेहनत से बनाया आप लोग के लिए। एक छोटी से छोटी चीज़ों को मैंने नोटिस करके बनाया हुआ है। सो प्लीज़ बिना स्किप करके देखिएगा ये वीडियो। और अगर आप बिजी हो तो प्लीज़ अभी मत देखो वीडियो। आप जब फ्री हो जाओगे ना आधे घंटे के लिए, तब आप देखिएगा, क्योंकि ये जो है गाइस, ये एक सार है इस ऑप्शन ट्रेड का। और ये सीरियसली ये एक वरदान है आप लोग के लिए। आप एक आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको एक मैजिक पावर मिल जाए या आपको एक वरदान मिल जाए कि आपको पता चल जाए कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो बताओ? मार्केट में आप एक तूफान ला सकते हो कि नहीं? सो ये वही चीज है। प्राइस एक्शन आपको बताता है कि मार्केट किधर की ओर जाने वाला है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और मैंने सीरियसली बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए बनाई है, तो इस मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक तो बनता है। सो ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्राइस एक्शन। और बिलीव मी गाइस कि ये बैकबोन है अपने ऑप्शन ट्रेड का, तो प्लीज़ सीरियस होकर देखिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी के बाद में मैं बताता हूँ। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ गाइस कि इसमें मैंने जो लाइव आपको चार्ट पे बताया ना एग्जाम्पल, उसमें मैंने आपको प्राइस का मूवमेंट भी बता दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो प्राइस एक्शन का मतलब होता है गाइस कि एक्शन इन प्राइस। इट मीन्स जो भी आपका प्राइस चल रहा है मार्केट में, जो भी इस प्रीमियम का प्राइस चल रहा है, उस प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, ये चीज बताता है हमको प्राइस एक्शन। ओके। सो आप जैसे देख पा रहे हो कि एक मेरे पास ये कैंडल है। ये कैंडल का ये जो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है ओपन पॉइंट। करेक्ट। कैंडल यहां से ओपन हुआ, उसके बाद ये कैंडल ऊपर की ओर गया, यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके। बट उस पूरे टाइम फ्रेम पे ये कैंडल का लो था और ये जो कैंडल का था ये हाई था। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कैंडल। सो दूसरा अपन चीज देखते हैं कि मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं किसी प्राइस एक्शन पे। तो किसी भी प्राइस एक्शन में ना गाइस, मूवमेंट जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। ओके। जिसमें से पहला जो ट्रेंड है वो होता है अप ट्रेंड। इट मीन्स, ये तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट जो है अप की ओर मूव करेगा। ओके। सो सपोज कीजिए ये एक कैंडल का एक अपने पास पैटर्न है और ये मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है ना गाइस कि जो मार्केट है वो एक अपना यहाँ पे हायर हाई बनाते जाता हुआ है। मतलब कि जो पहला कैंडल है उसका जो हाई पोजीशन है, तो जब सेकंड कैंडल बनेगा ना तो वो उसके हाई पोजीशन से ऊपर अपना हाई बनाता है। तो ऐसा वो हायर हाई बनाते हुए ऊपर तक जाता है। और सेम चीज जो उसका लो पोर्शन होता है वो लोअर हाई बनाते हुए जाता है। सेकंड जो होता है वो होता है आपका डाउन ट्रेंड। उसमें ये जस्ट अपोजिट होता है अप ट्रेंड से। अगर मार्केट आपका डाउन तरफ जा रहा है तो उस तरीके से वो डाउन बनाते हुए जाता है, और उसमें जो मार्केट होता है वो अपना लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए जाता है। तो ये डाउन ट्रेंड है। थर्ड जो होता है वो होता है साइडवेज। ये जो साइडवेज है ना गाइस, ये आपको 60 to 70% आपको हर चार्ट पे देखने को मिल जाएगा। और जनरली जो लोग होते हैं इसी पे ही अपने पैसे लूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो साइडवेज होता है ना, इस पे मार्केट का मूवमेंट एक पर्टिकुलर रेंज में ही होता है। जैसे ये दो रेंज मैंने बनाया, तो मार्केट कभी ऊपर जाएगा, उस रेंज से फिर वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। तो इस ये एक रेंज पर्टिकुलर रेंज में ही मूव होता है। तो क्या होता है कि इसमें जैसे ये तीन सर्कल है ना, यहाँ पे क्या बायर्स बैठे होते हैं। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मीन्स कि वहां पे एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे ही वो वापस बैक बाउंस करता है नीचे की साइड, और फिर वापस सपोर्ट पे जाके बैंक बाउंस होके वो ऊपर की ओर जाता है। तो इस तरीके से साइड वेज चलता है। तो मेन क्या होता है ना गाइस, साइड वेज में जब भी आप कोई प्रीमियम लेते हो ना, तो उसमें जो डेल्टा थीटा होता है ना, थीटा के चलते ही लॉस होता है। क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है ना, कम होती जाती है, जिसके चलते जो भी बायर्स होते हैं ना, जो ऑप्शन बाई करते हैं, उनको लॉस होता है। ऑप्शन सेलर के लिए सही है ये। तो ये दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर पे कि ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है, थीटा गामा जो ग्रीक्स हैं वो क्या होते हैं, और क्यों हमेशा ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो फायदे में रहते हैं कंपेयर टू ऑप्शन बायर। तो सारा चीज मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा प्लेस है चार्ट में जहां पे मार्केट जो है वहां से वापस
रिवर्सल होता है। जैसे कि ये चीजें देख देख सकते हो आप, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन है। तो मार्केट जब भी सपोर्ट से ऊपर जाता है, सपोर्ट क्या होता है कि गाइस कि सपोर्ट वाला जो जोन होता है ना, ये जनरली एक जोन होता है, एरिया होता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं होता है, तो एक जोन होता है। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं जो कि उस प्राइस पे उस प्रीमियम को बाई करते हैं। तो आप लोग को पता है कि जैसे ही कोई स्टॉक अपन बाई करते हैं तो वो सडनली अपसाइड की ओर चला जाता है। तो फिर जैसे ही मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है तो उस रेजिस्टेंस पॉइंट पे इट मीन्स कि वहां पे सेलर्स बैठे होते हैं जो अपना पोजीशन बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे ही वो पोजीशन अपना काटते हैं, इट मीन्स कि वो अपना जो भी प्रीमियम है सेल करते हैं, तो मार्केट वापस डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने आता है गाइस, तो आप आराम से इस पे भी आप अपना ट्रेड लेके शॉर्ट स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है गाइस कि जैसे जनरली क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी किसी चैप्टर पे बताया हुआ है कि जब भी कोई बायर या सेलर काम करते हैं और जो एक दूसरे के ऊपर हावी होता है, तो वो साइड जो रहता है फिर उसी साइड पे मार्केट ट्रेंड करता है। इन केस इन दिस इमेज वी कैन सी कि बायर्स जो हैं वो सेलर्स के ऊपर हावी होते हैं एट द एंड, तो जो मार्केट का प्राइस आप देख सकते हो वो ऊपर की ओर निकल जाता है। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है किसी भी एक चार्ट पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं गाइस कि जो प्राइस एक्शन होता है, ठीक है, प्राइस एक्शन पे आपका जो मैंने बताया ट्रेंड, वो ट्रेंड कैसे वर्क करता है ये इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। सेकंड जो होता है वो कैंडल स्टिक पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो कैसा बन रहा है, कैसा ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जाना है, वो सारा कैंडल स्टिक पैटर्न बताता है, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट अपने 2 वीडियोस में बताए हुए हैं। अगर आपको वो देखना है तो आपको मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता होना चाहिए। और जो तीसरा होता है ना गाइस, वो होता है चार्ट का पैटर्न। तो आप कभी भी अगर ऑप्शन पे ट्रेड करना चाहते हो तो प्राइस एक्शन पे ये तीनों चीज आते हैं, प्राइस एक्शन का मूवमेंट, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड थर्ड वन इज चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न वो होता है ना गाइस कि उस चार्ट में बहुत सारे काइंड ऑफ एक पैटर्न्स बनते हैं जिसको हमको आइडेंटिफाई करके ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जैसे मैं एक आध दो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक होता है डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न का मैंने एक लाइव अपना शॉर्ट्स वीडियो में डाला था जिसमें हम लोगों ने डब्लू पैटर्न आइडेंटिफाई करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। तो इस पे क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें अगर मान लो प्राइस डाउन की तरफ आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाता है, तो इसमें एक डबल बॉटम वो क्रिएट करता है। तो इसमें जो ये डबल बॉटम बना है एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में और एक नेक होता है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे टारगेट अपन बुक कर सकते हैं। सेकंड होता है एम पैटर्न, कि जस्ट उसका अपोजिट होता है आपके डब्लू पैटर्न के, तो इसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। तो इस पे क्या होता है कि आपका डबल टॉप बनता है ऊपर और नीचे नेक बनता है। तो इस पे भी हम यहाँ पे अपना एक एंट्री पोजीशन करके प्रॉफिट ले सकते हैं। तीसरा होता है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है ना, इसकी एक पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स होता है, वहां पे मार्केट का जो प्राइस है वो आपको जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ पे 2 शोल्डर्स बन रहे हैं और यहाँ पे उसका हेड बन रहा है, ठीक है, तो इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो इस पे भी मार्केट जो है अगर वो इस पैटर्न पे बनता है तो वो बियरिश साइड पे ट्रेंड होता है। इसका अपोजिट होता है इन्वर्सन हेड एंड शोल्डर, जो बुलिश होता है और अप ट्रेंड पे जाता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्क्रीन पे लेके मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन बताता हूँ। और ये लाइव स्क्रीन चार्ट है गाइस निफ्टी का। सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि क्या कैसे पैटर्न बनता है, कैसे प्राइस एक्शन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज मैं आपको लाइव में बताने वाला हूँ। तो चलिए, सो ये गाइस, तो आपको मैं दिखाता हूँ लाइव तो कैसी प्राइस एक्शन पे काम होता है। तो जैसा आप जान रहे हैं कि प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि जो भी प्राइस है उसमें जो भी एक्शन हो रहा है उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो देखो, अभी जैसा आप देख रहे हो ये कैंडल है, ओके, तो अभी इस कैंडल में अगर आप देखोगे तो जैसे जब कैंडल बना ना तो इसका ओपन पॉइंट क्या हुआ, ये इसका ओपन पॉइंट हुआ, ओके, ये कैंडल यहाँ पे इस पॉइंट पे ओपन हुआ। अब ये ऊपर की ओर गया है। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट बना ये अभी तक का इसके लिए हाई है,
तो ये अगर ऊपर जा रहा है अपने ओपन पोजीशन से, इट मीन्स कि जो बायर्स हैं वो हावी हो रहे हैं सेलर्स के ऊपर। ओके, ध्यान से समझिएगा गाइस, ये बैकबोन है, प्राइस एक्शन जो है बैकबोन है ऑप्शन ट्रेडिंग का। अगर ये आप समझ गए तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो, इसके पहले का कैंडल मैं अगर देखूं तो इस कैंडल का ओपन ये था, क्लोज ये था, ये लो था, ये हाई था। इट मीन जब ये ओपन हुआ तो सेलर इसको पूरा नीचे की ओर पुश करके ले आया। इट मीन इसमें सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, तो इसमें बायर्स को इन लोगों ने दबा दिया। ठीक, तो वही चीज अभी नेक्स्ट कैंडल पे अपन देखें तो नेक्स्ट कैंडल पे ये ओपन था, ये हाई था, जो अभी इस हाई से भी ऊपर मार्केट पहुंच गया। इट मीन्स कि जो बायर्स हैं प्राइस को अभी यहाँ से यहाँ तक ले जा चुके हैं, अब ये यहाँ लेके जा रहे हैं, मतलब इसमें बायर्स बहुत ज्यादा है। ओके, तो अभी देखिए इसका हाई अभी यहाँ हो गया, अब ये यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये जितना ऊपर जाएगा उसका हाई उतना ऊपर जाएगा, और इस 3 मिनट पे जहां तक वो बनेगा, इट मीन्स कि बायर्स ने उस टाइम उस 3 मिनट में प्राइस को यहां से वो अब तक यहां ले जा चुके हैं। यहाँ पे जो प्राइस था वो था 44,180, अभी ये है 44,205। इट मीन्स कि 20 पॉइंट बायर्स ने इसको लेके चला गया ऊपर। ठीक है, अभी देखो अभी यहाँ से नीचे आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे अभी सेलर थोड़े से हावी हुए थे, लेकिन बायर्स उसको फिर वापस ले गया। तो ये बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है प्राइस एक्शन में, और एवरी कैंडल के पीछे बायर्स और सेलर्स की जो लड़ाई होती है ना, उससे एक कैंडल बनता है, और उस कैंडल के थ्रू ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपसाइड जाएगी या डाउन साइड। तो अभी जैसे अगर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताऊं, जैसे देखो यहाँ पे रेड बना है, यहाँ पे रेड बना है, यहाँ पे रेड बना है, तो बट 3 कंटिन्यूसली अगर रेड बना है अच्छे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये एक प्रेडिक्ट होता है कि मार्केट हो सकता है इस पोजिशन से अब डाउन साइड मूव करे। तो ये होता है प्राइस एक्शन। तो अभी लेट्स सी, अभी देखते हैं कि अगर यहाँ पे अच्छी खासी इस तरीके की कैंडल बनती है तो मार्केट हो सकता है रिवर्सल जाए, जो कि भी अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब ये जो पैटर्न होता है उसको अपन मोरूबुजू बोलते हैं। तो बट देखो अभी, अब मैं इसको बताऊं तो यहाँ पे ये ओपन हुआ, ये ऊपर गए, यहाँ पे इसका हाई था, यहाँ पे ये क्लोज हुआ, तो इसका जो लो था उसने ओपन के नीचे ये गया ही नहीं। तो बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है ये कि मार्केट हो सकता है वापस रिवर्सल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि कैसे हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट में जनरली 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। पहला जो होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट है, अप जाएगा, डाउन, अप, डाउन, अप, फिर ये ऊपर, ये होता है अप ट्रेंड। ठीक है, सेकंड होता है कि पहले नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, ऐसे करके नीचे जाता है, ये होता है डाउन ट्रेंड। मार्केट कभी भी एक साथ ऊपर नीचे नहीं जाता, ये इस तरीके से मैट्रिक्स में जाता है। तीसरा होता है कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा हो, जैसे ये एक मान लो ये रेंज है, तो इस रेंज में ही वो मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसा, इसको बोलते हैं साइड वेज। तो ये जनरली 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, तो ये 3 ट्रेंड को ही अपने को जानना होता है। तो अभी देखो मैं आपको अगर एक चीज बताऊं तो अगर मैं देखो ये है ना, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट कैसे निकालते हैं, जहां पे भी मार्केट गिर के वापस ऊपर जाता है, गिर के फिर वापस जाता है बहुत बार, तो एक सपोर्ट बन जाता है। और ये सपोर्ट क्या होता है कि सपोर्ट में बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं। जब भी पॉइंट यहाँ आता है तो बायर्स परचेज करते हैं, जैसे ही सेल आप बाई करोगे तो ऑब्वियसली जो शेयर्स है वो ऊपर चल देते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं। सेम चीज यहाँ पे, जैसे एक मान लो रेजिस्टेंस है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही जाता है मार्केट नीचे जाता है,
फिर यहाँ पे सेल होता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे होता है, फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो जब भी शेयर यहाँ जाता है ना, तो सेलर अपना पोजीशन सेल कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो मार्केट क्या फिर नीचे जाता है। तो इस तरीके के सिनारियो पे अपना साइडवेज बनता है। बट जब अगर क्या होता है कि मान लो यहाँ का जो बायर है वो ज्यादा है और यहाँ सेलर कम है, तो ये जब इसके ऊपर हावी होता है ना, तो क्या करता है, इसको तोड़ के जब ऊपर जाता है तो उसको अपन ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ब्रेकआउट में जब आप प्राइस लेते हो ना गाइस, तब आप अप साइड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। सेम चीज नीचे होता है, अगर सेलर ज्यादा हैवी होते हैं बायर्स के ऊपर, तो वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो नीचे चला जाता है प्राइस। तो इस तरीके से प्राइस के ऊपर मूवमेंट होता है, जिसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो अगर आप प्राइस एक्शन निकाल लेते हो ना गाइस, प्राइस एक्शन आपको अच्छे तरीके से पता चल जाता है, तो आप इजीली ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हो। सारा खेल प्राइस एक्शन का ही है। प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, आपको सपोर्ट रजिस्टेंस, आपको मेन जो रहता है सपोर्ट और रजिस्टेंस, अगर ये आप निकाल लिए तो आप 60% आपने ऑप्शन ट्रेडिंग समझ लिया। दूसरा होता है कैंडल रीड। कैंडल रीड करोगे मेन कैंडल का, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, अभी इससे 3 कैंडल थे, अभी 3 कैंडल बहुत हावी हो रहे थे करके मार्केट नीचे है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना जो थोड़ा सा इसको रिवर्सल लेके जा रहा है। तो ये कैंडल आप पहचान लेते हो ना गाइस, तो फिर आपको प्राइस एक्शन भी समझ में जाएगा और आप अच्छे ट्रेड ले सकते हो। तीसरा होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपका चार्ट रेट, और तीसरा जो होता है वो वॉल्यूम रेट करना। तो वॉल्यूम का एक मैं बताता हूँ, जैसे ये कैंडल है, तो इस कैंडल के पीछे कितने लोग, अब जैसे ये है, ये रेड कैंडल बना, तो रेड कैंडल बनने का मतलब ये था कि इस पे सेलर्स बहुत ज्यादा थे। तो हम अगर सेलर्स का वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है 50,000 से या 60,000 से ज़्यादा होती है, तो इट मीन्स कि वो सही पोजीशन है उस ट्रेड में जाने की। कभी कभी क्या होता है, ट्रैप होता है, कभी कभी ऑपरेटर्स जो होते हैं। अच्छा, मैं इसमें गाइस आप लोग को ना एक चीज़ और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे, कि मार्केट में जो पोजीशन लेने वाले होते हैं, जो काम करते हैं, एक जैसे होता है जो बड़े लेवल का इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो होते हैं, एक रिटेलर होते हैं जो हम लोग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्ट से ही, छोटे छोटे अमाउंट से ही हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ऐसा। जो प्रो और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो मेन यस के खिलाड़ी होते हैं, मार्केट जो होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो आज के टाइम के लिए आप बस प्राइस एक्शन पे ही फोकस करो कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो देखो, जैसे अभी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ पे जो ये 3 बड़े कैंडल बने हैं ना, वो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो देखो, बायर्स ने यहाँ पे ट्राई जरूर किया थोड़ा संभालने का, बट वो बायर्स जो है वो हैवी, मतलब ये बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी नहीं हो पा रहे, इसके चलते क्या हो रहा है ना, सेलर्स को और नीचे ले जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना गाइस, कि अगर अगर मैं बोलूं, जैसे जो मेरा जो प्रेडिक्शन है, अगर मार्केट इसको अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो फिर आपका जो पोजीशन है यहाँ तक आ जाएगा और हो सकता है फिर इसको तोड़ दे। तो ये 3 मेरे पास एक सपोर्ट बन रहे हैं। तो लेट्स सी कि अगर मार्केट इसको तोड़ता है, तो अब मैं इसको बाद में बता दूंगा कि क्या हुआ। तो ये था गाइस अपना प्राइस एक्शन। तो आई होप कि इस प्राइस एक्शन में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, कैसे हम कैंडल रीड कर सकते हैं। ठीक है, और तो इस तरीके से आप ये सब चीज एनालिसिस करके आप अच्छा एक ट्रेड बना सकते हो अपने पोजीशन पे। सो हे गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो है एक रेजिस्टेंस लेवल का है, और जैसे मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो ये डेफिनेटली इस पोजीशन को अचीव करेगा जो हमारा पहला टारगेट था। तो आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये पहला टारगेट अचीव कर लिया। और ये जो था हमारा पॉइंट, ये मैक्स पॉइंट था कि हो सकता है यहाँ तक वो आए। तो
पॉसिबिलिटीज है गाइस कि हो सकता है ये आज एंड ऑफ डे तक इसको भी टच कर जाए, बट अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो जो मैंने आपको लाइव सेशन बता भी रहा था मैं आप लोगों को कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस था जिसके थ्रू हम यहाँ पे एक पोजीशन ले सकते थे। तो बट ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो लाइव रिकॉर्ड कर रहा था, तो अगर मैं रहता तो मैं डेफिनेटली इस पे पोजीशन लेता। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे रहता तो हमको प्रॉफिट कितने पॉइंट का हो गया, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट का। 13 पॉइंट इज इनफ गाइस। तो 13 पॉइंट आपको अगर बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे मिल रहा है, इट मीन्स कि प्रीमियम में आपको आराम से उसका जो हाफ है अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स मिल जाता है। देखो जनरली क्या होता है कि मैं हमेशा स्कैल्पिंग ही करता हूँ। मुझे वो लॉन्ग टर्म के लिए रखना या कुछ हाई टारगेट के लिए जाना वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी भी टाइम रिवर्स हो जाता है। सो बेटर है कि आप का लॉस होने के बजाय कुछ आपके पॉकेट में आए। मैं उस फिलॉसफी पे ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ। तो बताने का मेरा आपको जो पर्पस था गाइस यही था कि अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता हो तो आप ये प्रेडिक्ट या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्राइस किस वे पे जाएगी। सो इस तरीके से आप दिल्ली के आराम से कुछ ना कुछ करके स्कैल्पिंग करके आप अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन बैकबोन है, तो आप प्राइस एक्शन को ही अच्छी तरह से समझिए। तो इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए।